फैसला आबाद में हाउसिंग कॉलोनीज की गैर कानूनी डेवलपमेंट रोकने के लिए एफडीए का बड़ा फैसला, कॉलोनीज की गूगल मैपिंग की मंजूरी दे दी। शहर में 300 से जायद गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियां मौजूद हैं, जिनकी गैर कानूनी डेवलपमेंट को रोकने के लिए एफडीए ने कॉलोनियों की गूगल मैपिंग का फैसला किया है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल एफडीए डॉक्टर फैसल अजीम ने बताया कि अमल दरामद के लिए तरीकाकार बनाया जा रहा है। गूगल मैप्स अवेलेबल हैं, उनको हमने डाउनलोड किया है। लास्ट गूगल मैप जो है, इसमें से प्रॉब्लम यह है कि ये थोड़ा सा पुराना होता है, 2-3 महीने के लैग के साथ जो है वो रिलीज होता है। किया हमने ये है कि लास्ट गूगल मैप जो है वो फरवरी और मार्च का अवेलेबल है, तो उसको हमने डाउनलोड कर लिया है, अपने सारे फील्ड इंस्पेक्टर्स को जो है वो सर्कुलेट कर दिया है। उसके ऊपर एरियाज़ उनके डिमार्केट कर दिए हैं कि ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है, जो ऑलरेडी से हमने उनको डेजिग्नेट किया हुआ है। डीजी ने बताया कि गैर कानूनी कॉलोनियों में होने वाली डेवलपमेंट की कड़ी निगरानी की जा सकेगी। आज के दिन के गूगल मैप को आइंदा 3 माह के बाद गूगल मैप से मुआवजा करके तस्वीर में आने वाले फर्क से होने वाली गैर कानूनी डेवलपमेंट का अंदाजा लगाया जाएगा। जो फरवरी और या मार्च वाला जो गूगल मैप है, वो जो नेक्स्ट हमें अवेलेबल आता है जून या जुलाई में, उसके दरमियान में जितनी कोई कॉलोनीज जो हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, वो हमें फौरन पता चल जाएगा। तो वो हम फरवरी और मार्च को जून और जुलाई से कंपेयर कर लेंगे। जिस बंदे का जुरिस्डिक्शन के एरिया में कोई नई कंस्ट्रक्शन हुई है और हमारे पास अप्रूव नहीं है, तो वो बंदा पर्सनली लायबल है। डॉक्टर फैसल अजीम का मजीद कहना था कि गैर कानूनी डेवलपमेंट की सूरत में जिम्मेदारों के खिलाफ पैडा एक्ट लगाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। रेलवे में बढ़ते हादसा से शहरी परेशान, सिटी 41 ने हादसा बढ़ने का सुराग लगा लिया। टोबा में जगह जगह से स्लीपर गायब हो गए। पाकिस्तान रेलवे में बढ़ते हुए हादसा से हर शहरी परेशान है। टोबा टेक्संग में सिटी 41 ने हादसा बढ़ने का सुराग लगा लिया। बोसीदा ट्रैक की मरम्मत ना होना और जगह जगह पर स्लीपर ना होना हादसा का सबब बन रहे हैं। ट्रैक को मजबूत करने के लिए लगे नट बोल्ट ही मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैक कमजोर होने से ट्रेनें पटरी से नीचे उतर जाती हैं, जो मुतअद्दिद ऐसे वाकयात की वजह से हादसा का मौजब बनी है। शहरियों का कहना है कि रेलवे अमला इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए किस्म के इकदाम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। सिटी 41 ने रेलवे ट्रैक का विजिट किया तो आधा किलोमीटर में 70 के करीब नट बोल्ट ही मौजूद नहीं है। मुसाफिरों की जान से आला हुकाम से ट्रैक की बेहतरी का फौरी तौर पर मुतालबा कर दिया। ट्रेन हादसा के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है ट्रैक की कमजोरी है। जब इस तरह के तमाम मामलात होंगे तो हादसा ज़्यादा बढ़ेंगे और शहरियों मुसाफिरों की जान से महकमा रेलवे से यही अपील की जा रही है कि ट्रैक को बेहतर बनाया जाए, अगर नया नहीं लगाया जा सकता, ताकि सस्ती सफ़र जो है वो आसानी के साथ हो सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्संग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी को नौबाबाद भी फाल न किया जा सका। स्टाफ मिला, ना ही रोड डिजाइनिंग, चौक चौराहों की रिमॉडलिंग हो सकी। देखिए रिपोर्ट। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी को गुज़िश्ता बरस फाल करने का फीता काटा गया, मगर महकमा 9 माह बाद भी गैर फाल रहा। फोकल पर्सन एमपीए फिरदौस राय को तैनात किया गया और महकमे का वाइस चेयरमैन भी बना दिया, मगर ट्रैफिक के मसाइल हल न हुए। डीजीएफडीए ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से अमला मांगा, मगर न मिला। 5 करोड़ रुपए का फंड्स भी टीपा के बिजनेस प्लान से मशरूत कर दिया गया। ताहम डीजीएफडीए कहते हैं एलडीए के मॉडल पर काम करेंगे। टीपा लाहौर मॉडल जो है, जिसमें कि वो अडॉप्ट कर रहे हैं, इस मॉडल में इस तरह से है कि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगी किसी रोड के ऊपर, जो भी हाउसिंग कॉलोनीज बनेंगी, जो भी कमर्शलाइजेशन होगी, उनका कुछ परसेंट जो फ़ी है वो टीपा के फंड में आएगी। क्यों? क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं कमर्शियल स्पेशली, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ऑफिशियल ऑब्लिगेशन भी है और एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो ट्रैफिक जिसके वो रोड जिनके ऊपर चल के लोगों ने उनके पास आना है, वो उसका भी ख्याल करें। टीपा और निजी कंपनी के ताउन से 500 मुख्तलिफ अहम मकामात पर ट्रैफिक सेफ्टी साइन बोर्ड्स नस्ब होने थे, वो भी नहीं हो सके। जरूरत इस अमर की है कि फलते फूलते शहर फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए टीपा को फौरी फाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिनियोट के डीएचके अस्पताल में डॉक्टर नर्सेज के बाद अब अद्वियात भी कम हो गई। देखिए रिपोर्ट।
ضلع کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں ادویات کی عدم دستیابی سے غریب مریض علاج معالجہ کے لیے پریشان۔ BHO چنوٹ ایمرجنسی میں اینٹی ٹیٹنس انجیکشن، دل کی دھڑکن اور اٹیک کنٹرول کرنے کے لیے ہیپرائن انجیکشن، پیناڈول سیرپ، جبکہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کے لیے کارڈران انجیکشن، اینٹی الرجک سیرپس میں دیگر اہم انجیکشنز اور سیرپ تک موجود نہیں، جس سے لواحقین مارے پھر رہے ہیں۔ دل کا مسئلہ ہے، ہم مریض کو ادھر لے آئے ہیں، مریض دل کی دھڑکن کا انجیکشن نہیں ہے کنٹرول کرنے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تو انجیکشن وغیرہ نہیں ہے، دوائی نہیں آ رہی، تو ہم نے کہا کہ پھر کیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ باہر سے ٹیکا لیں، یہ باہر سے 1500-1600 روپے کا ملتا ہے، لیکن ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ایمرجنسی میں دوائیوں کا لازمی بنائے۔ مستحقین غریب لوگ پرائیویٹ مہنگے داموں ادویات خریدنے پر مجبور ہیں۔ مریضوں کے لواحقین کا کہنا ہے کروڑوں روپے کا بجٹ اور ایمرجنسی میں ضروری ادویات کا نہ ہونا MSDHQ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ علاج معالجہ کی غرض سے آئے شہریوں نے حکومت سے ادویات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین علیزیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف MNA کے امیدوار شاہجہاں کے ڈیرے چڑاوالا پہنچ گئے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ زرداری صاحب کی طرف سے، جناب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے میں آپ لوگوں کا یہ جذبہ دیکھ کر، یہ جوش دیکھ کر، آپ کا یہ بے ساختہ جو محبت اور پیار کا جذبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اس کے لیے میں بہت ہی آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور میں بہت متاثر ہوا ہوں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جڑاں والا کو ہمیشہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے منی لاڑکانہ کہا ہے، اور یہ حقیقت میں منی لاڑکانہ ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ بلاول بھٹو فور زندہ باد، بلاول بھٹو فور، بلاول بھٹو فور زندہ باد۔ رائے شاہ جہان صاحب نے کچھ باتیں کی، حقیقت یہ ہے کہ رائے صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، اپنے لوگوں سے محبت کرنے کے لیے، شاید یہ ایک ایسے نوجوان تھے جو میرے سامنے آتے تھے کہ میں ہمیشہ ان کو دیکھتا تھا کہ یہ دوسروں کے کام کے لیے آتے ہیں، اپنے عوام کے کام کے لیے آتے ہیں، اپنے ووٹرز کے کام کے لیے آتے ہیں، اپنے سپورٹرز کے کام کے لیے آتے ہیں، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ نوجوان اس لیے بھی بہت پسند تھے کہ رائے صاحب ایک بڑے اچھے خاندان کے انسان ہیں، ان کے خاندان نے بڑی خدمت کی اس علاقے کی، اس خطے کی، پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ کی، اور انہوں نے جس بہادری اور شجاعت کے ساتھ اپنی ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت وہ ان کا ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ یہ جو آپ کو حکومت نظر آ رہی ہے، یہ کوئی حکومت نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھیں کہ پتھر تے تریل ہے۔ کورونا کا زور کم پڑنے لگا، ڈویژن میں 2 اموات، 15 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں 2 مریض جان سے گئے، 11 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ جنگ میں 2 مریض، چنیوٹ روٹوبا میں ایک نیا کیس سامنے آیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ کورونا کے کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ ڈویژن میں 2 اموات، 15 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں 2 مریض جان سے گئے، 11 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ جنگ میں 2 مریض، چنیوٹ روٹوبا میں ایک نیا کیس سامنے آیا۔ سعودی وزارت حج نے رواں برس محدود سطح پر حج کرانے کا اعلان کر دیا۔ حج میں صرف مملکت میں مقیم افراد ہی شرکت کر سکیں گے۔ سعودی شہریوں کے علاوہ مملکت میں مقیم غیر ملکی بھی مقدس فریضہ ادا کر سکیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے سعودی وزارت حج نے رواں برس محدود سطح پر حج کرانے کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعظم صدر وسطی پنجاب پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کی ڈویژنل صدر فیصل آباد چودھری سعید اقبال کے ڈیرے پر آمد، ان کے والد کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بجٹ پر خوب تنقیدی تیر برسائے۔
सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कहना था कि पाकिस्तान का मुस्तहिक और गरीब तबका मुश्किलात का शिकार है। पीटीआई हुकूमत तब्दीली का नारा लगाकर बरसरे इक़्तिदार आई है। 200 अरब डालने का दावा किया गया, कहाँ हैं अब करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर किधर गए? हुकूमत को जवाब देना होगा। हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, हम 50 लाख घर देंगे, हम गरीबों का सहारा बनेंगे, और ये बाकी जो हुकूमतें हमसे पहले थी वो सारे चोर और डाकू थे। ये था इनका सारा केस। अफसोस कि वो झूठ पर मबनी था, वो धोखे पर मबनी था, उसमें कोई हकीकत और सच्चाई नहीं थी। आज 3 साल गुजरने को हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं कि आज पाकिस्तान के लोगों की हालत क्या हो गई। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि टीवी पर झूठ बोला जाता है। मजदूर, काश्तकार और सरकारी मुलाजमीन समेत तमाम तबकात सरापा एहतजाज हैं। हमने तनख्वाहों में इजाफा किया था जो अभी तक कोई भी नहीं कर पाया। पीपल्स पार्टी का मजाज ये है कि हम खाली बातों से काम नहीं कर सकते, हमें जाकर काम करना पड़ता है, हमें ग्राउंड में मौजूद होना पड़ता है। इनका कहना था कि 20,000 रुपए में किसी का गुजारा नहीं होता। अब पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाया जा रहा है। पंजाब में दोबारा से अक्सरियत हासिल करेंगे। पार्टी में शामिल होने वाले दोस्तों के लिए दरवाजे खुले हैं। वर्कर मैं पीपल्स पार्टी का तब हूं जब मैं निकलूं तो मेरे साथ मेरे मोहल्ले का 100 बंदा भी ना साथ निकले कि चलो मैं पीपल्स पार्टी, फिर मैं पीपल्स पार्टी का वफादार वर्कर। लेकिन अगर मैं अकेला आता हूं, अकेला मैं एक धुआंधार तकरीर करके जाके आराम से सो जाता हूं कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, मेरी हाजिरी लगी, तो फिर पार्टियां नहीं चलती। तसलसल से मेहनत के साथ, जफाकशी के साथ, पसीना बहाकर आपने निकलना पा। पार्टी इजलास से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ का कहना था कि आने वाला वक्त बिलावल भुट्टो का है। आज से पंजाब में तंजीम साजी का आगाज हो गया है। इन्होंने कारकुनान पर जोर दिया कि वो पार्टी फाल बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अब मैं समझता हूं कि पंजाब के खास तौर पे और पाकिस्तान के अवाम ने PMLN को भी देख लिया है, PTI को भी देख लिया है। इसलिए मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर ये पेशगोई कर रहा हूं कि आइंदा आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। रहनुमा पीपल्स पार्टी के मुताबिक 1997 और 2002 में असम्बली के अदादोशुमार देखें तो कोई कह सकता था कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बना सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों का जायजा लेने के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान हंजाम, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर फराज अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। मीटिंग में वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी महर फयाज फतेहाना, सैनिटरी इंस्पेक्टर रब नवाज खान समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतेहाना का कहना था कि शहर में जारी तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सिवरेज सिस्टम को बेहतरीन बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि शहर में खराब सिवरेज सिस्टम नए सिरे से बनाया जाए। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। शोरकोट में सहूलत सेंटर तहसील कोर्ट्स का इफ्तिताह कर दिया गया। सीनियर सिविल जज जंग कबर अब्बास और एडिशनल एंड सेशन जज शेख एजाज ने इफ्तिताह किया। देखिए रिपोर्ट। सहूलत सेंटर तहसील कोर्ट्स शोरकोट का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर एडिशनल एंड सेशन जज मोहम्मद मोहसिन कमोका, सिविल जज हाफिज मोहम्मद जुबैर, सिविल जज मोहम्मद असलम, सिविल जज सुहेल खालिद, सिविल जज समीउल्ला, सदर बार एसोसिएशन नईम आफाक गुड्डू एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी चौधरी राशिद अली एडवोकेट समेत वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। एडिशनल एंड सेशन जज शेख एजाज का कहना था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के विजन के मुताबिक सहूलत सेंटर कायम किया गया है, जहां से शहरी अपने मुकदमे बारे इब्तदाई मालूमात हासिल कर सकेंगे। ये हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के विजन के मुताबिक और में इंतहाई कोशिशें हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की तरफ से की गई कि लोगों के लिए एक ऐसा सहूलत सेंटर कायम किया जाए जहां से वो अपने मुकदमा के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल कर सके। ये मैं समझता हूँ कि लिटिगेंट्स के लिए, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत मुयस्सर हो गई है कि उन्हें घर बैठे
जस्ट 1 क्लिक पर ये पता चलेगा कि उनके केस में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कौन सी है या प्रीवियस डेट ऑफ हियरिंग कौन सी है। उनका कहना था कि सहूलत सेंटर से शहरी मुसद्दिका नुकुल मुकदमाजात, मालूमात बाबत कार्रवाई मुकदमाजात, मालूमात बाबत तारीख पेशी, मुकदमाजात की कॉपी, मुसद्दिका नुकुल FIR और MLC, उसके अलावा ज़ेर हिरासत मुलजिम के वकालतनामे की जेल से तस्दीक की कॉपी मिल सकेगी। लिटिगेंट्स को सहूलत सेंटर से ये MLC की नकूल्स जो मेडिकल होते हैं क्रिमिनल केसेस में, जब कोई ज़ख्मी हो और हॉस्पिटल से जाके वो अपना मेडिकल करवाता है, तो कोई भी पार्टी जिसमें मुलजिम पार्टी हो या मुदई पार्टी हो, वो सहूलत सेंटर आकर और वहाँ पे जस्ट एक सिंपल एप्लीकेशन से वो उसकी कॉपी, अटेस्टेड कॉपी ले सकता है। तहसीलबार शोरकोट में कायम किए जाने वाले सहूलत सेंटर में वकला और साइलिन के लिए जहां आसानियां पैदा होंगी, वहीं शहरी तहसीलबार इंतजामिया की काविशों को भी सराह रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, सिटी 41, शोरकोट। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान ने डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज माहौल के हमरा जंग में टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, 15 रोज में बच्चा वबा से महफूज हो जाएगा। जंग में टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान के हमरा डिप्टी कमिश्नर फयाज माहौल, ADCG मोहम्मद सरवर और CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर भी मौजूद थे। टाइफाइड वैक्सीनेशन मुहिम 12 रोज तक जारी रहेगी। इस दौरान 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कमिश्नर साकिब मनान का कहना था कि जंग के आवाम अपने बच्चों को वैक्सीन लगाकर इंतजामिया के साथ ताउन करे। वैक्सीन जिले के हर इस्तेमाल में मौजूद होगी।